बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आपसे स्ट्रेस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, नियंत्रित नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरे लोग इसे आसानी से कर पा रहे हैं, तो आपको बिलीफ सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। आपके आसपास जो लोग रहते हैं, वो आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सलाह देंगे और बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये अधिकतर सलाह, ये अधिकतर वीडियो जो हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं अधिकतर समय। लेकिन ये फायदा आपको इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि एक रुकावट होती है और इस रुकावट को समझना जरूरी है। और ये रुकावट है, हमें बिलीफ सिस्टम को बदलने का तरीका नहीं पता होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या, एमबीबीएस। आज हम बात करेंगे बिलीफ सिस्टम क्या होता है और बिलीफ सिस्टम को बदलने का तरीका क्या होता है, ये किस तरह से कठिन होता है और किस तरह का इसको सरल किया जा सकता है। बिलीफ सिस्टम का मतलब होता है हमारे सोचने का तरीका, हमारे विचारों का वो समूह जो हमें आसपास के माहौल को समझने की मदद करता है और फैसले लेने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो बिलीफ सिस्टम जो है सही लगता है, हर व्यक्ति को अपना बिलीफ सिस्टम हमेशा सही लगता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बिलीफ सिस्टम जो है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो बिलीफ सिस्टम अगर सही है तो उसको बदलने की जरूरत नहीं होती है और गलत है तो उसको बदलने की सख्त जरूरत होती है। लेकिन दिक्कत ये रहती है कि हर व्यक्ति को खुद का बिलीफ सिस्टम जो है वो हमेशा सही लगता है। इतना सही लगता है कि उसके बारे में कोई भी सवाल या कोई क्रॉस क्वेश्चन या कुछ क्रॉस चेकिंग करने की कोशिश भी करना उनको गलत महसूस होता है। तो इस तरह से बिलीफ सिस्टम का काम रहता है। बिलीफ सिस्टम जो रहते हैं हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, अलग अलग टॉपिक रहते हैं। हमें बिलीफ सिस्टम बदलना है स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले क्या आता है, हमें अपना बिलीफ सिस्टम जो है किसी एक टॉपिक पर वो जानने की जरूरत होती है। या हमें इस वीडियो में जो स्ट्रेस सिस्टम के टाइम जो हमारे बिलीफ सिस्टम चालू हो रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको जानने की जरूरत होती है। जैसे कुछ व्यक्ति को स्ट्रेस जब चालू होता है तो महसूस करते हैं कि वो स्ट्रेस सिर्फ उन्हीं को महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस चालू होते ही, कि स्ट्रेस अगर चालू हुआ तो वो कमजोर महसूस करेंगे। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्ट्रेस अगर चालू हो गया तो उन्हें कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाएगी। तो हमें ये पता करना जरूरी होता है कि स्ट्रेस के समय हम क्या महसूस कर रहे हैं। हमें उसे शब्दों में बदलने की जरूरत होती है, तभी हम पता लगा सकते हैं कि वो सही हैं या गलत हैं। जो हमने तीनों चीज आपको बताई, जो स्ट्रेस के समय लोगों को महसूस होता है, जैसे कमजोर महसूस होना, दूसरा ऐसा महसूस होना कि सिर्फ उन्हीं को होता है, या फिर ऐसा महसूस होना कि स्ट्रेस होने से बीमारियां हो जाएंगी। तो ये तीनों चीजों को बदलने की जरूरत होती है क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम जो है वो गलत होते हैं। वही स्ट्रेस के समय कुछ लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि स्ट्रेस आएगा तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है कि हम अच्छे से काम कर पाएंगे, ये सही बिलीफ सिस्टम होता है और इसी से स्ट्रेस की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कम होने लगती है। साथ साथ स्ट्रेस का जो समय है वो कम होने लगता है और एक हमें ये प्रेरित करता है कि हम वो चीजों को आसानी से सीख जाएं। तो ध्यान रखिए, जो हमारे बिलीफ सिस्टम है वो सबके अलग अलग होते हैं, अलग अलग विषय पर, और हर व्यक्ति को
खुद के बिलीफ सिस्टम जो हैं वो हमेशा सही लगते हैं। ये सबसे बड़ी बाधा होती है जब हमें बिलीफ सिस्टम को बदलने की जरूरत होती है। बिलीफ सिस्टम को समझने के लिए हम एक उदाहरण भी लेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये बिलीफ सिस्टम जो है इंसानों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। सर्कस में जो शेर रहते हैं, उनको जो ट्रेनर होते हैं वो शेरों को बचपन से इस तरह से ट्रेनिंग देते हैं कि वो एक छोटी से डंडी से हमेशा डरते रहें। जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी वो डंडी से डरते रहते हैं। वहीं उस डंडी से जंगल का शेर कभी भी नहीं डरने वाला। अगर ट्रेनर ने जंगल के शेर को, बड़े शेर को उस डंडी से डराने की कोशिश करी तो केवल डंडी और शेर बचेगा। ट्रेनर बचना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर शेर के एंगल से देखा जाए तो जंगल के जो शेर है वो, उसका बिलीफ सिस्टम है वो सही है डंडी के लिए। वहीं जो सर्कस का जो शेर है, शेर के एंगल से जो डंडी से डरना उसका गलत बिलीफ सिस्टम है। वैसे ही अब हम अपने पर्सपेक्टिव पे आ जाएं कि काम करते वक्त जो स्ट्रेस महसूस होता है उसको कम करने की जरूरत होती है। तो अधिक काम को देख के बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करना एक गलत बिलीफ सिस्टम के इंडिकेट करता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, काम हम जितना कर सकते हैं उसको पूरे कोशिश करें, लेकिन स्ट्रेस को महसूस कम से कम करें, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें और उसको एनालाइज करें कि भाई ये स्ट्रेस बढ़ क्यों रहा है। तो जैसे हमने बताया, स्ट्रेस के समय जो हम महसूस करते हैं वही डायरेक्ट करता है कि स्ट्रेस हमारा ज्यादा बढ़ेगा या कंट्रोल में आ जाएगा। बिलीफ सिस्टम जो है हमेशा सही लगते हैं और इसको बदलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वक्त वक्त पर लोग इसे आसानी से बदल सकते हैं। मैं आपको बिलीफ सिस्टम के बारे में वही जानकारी दूंगा जो एक सामान्य व्यक्ति अपनी जिंदगी में आसानी से कर सकता है और करता भी है। और कब, उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा भी कि कब वो बहुत आसानी से इसको कर रहा है। बिलीफ सिस्टम क्या है, एक दिन में नहीं बनते हैं, बहुत समय लगता है। बचपन से हमारे बिलीफ सिस्टम बनना शुरू होते हैं। ये 3 तरीके से बनते हैं। हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब हमने क्या सोचने और सीखने की कोशिश करी, लोगों ने हमारे बारे में क्या बोला और कैसा हमें बताया कि हम अच्छे हैं बुरे हैं, उसके हिसाब से। और तीसरा रहता है, कुछ चीजें अपने आप ही हम सीखते हैं, ना किसी ने बोली है और ना ही हमने कोशिश करी है, अपने आप ही हमारे दिमाग में आती है। और जब ये इकट्ठे हो जाती हैं 4-5 साल तक, तो हमारे किसी भी एक टॉपिक पे कोई बिलीफ सिस्टम बन जाता है और बहुत सारे बिलीफ सिस्टम बनते हैं। तो हमें सिर्फ स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस के समय जो बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं उनको एनालाइज करना जरूरी होता है कि वो सही हैं या गलत हैं। तो जैसे आपने पहले देखा होगा कि ये 5-6 जीबी वाले कंप्यूटर पहले होते थे तो एक रूम पूरा भर जाता था। आज 100 जीबी का जो मटेरियल है वो एक छोटी सी चीज में आ जाता है। 1990-92 के पास में वीसीआर कैसेट चलते थे। 3 अगर मूवी देखनी है तो 3 कैसेट का वजन करीबन 1 किलो होता था। आज भी याद है मुझे, गणेश चतुर्थी के समय जब रात को फिल्म चलनी थी 3, डर, बाजीगर और एक और मूवी थी, तो 3 कैसेट लाई गई थी और उनका वजन करीबन 1-1.5 किलो था। और आज अगर हमें कोई मूवी देखनी है तो एक पेन ड्राइव में 20, 25 और 50 मूवी आसानी से आ जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए और बिलीफ सिस्टम को हमारे चेंज करने के लिए। देखिए, हमारे दिमाग में जो जानकारियां होती हैं वो शुरू में बहुत बड़े फॉर्म में होती हैं और धीरे-धीरे करके वो एक शॉर्ट फॉर्म में हो जाती हैं। तो बचपन से जो हमने चीजें सीखी हैं बहुत सारी इकट्ठी हुई हैं और हमारे दिमाग के अंदर वो छोटे से पोर्शन में जमा हो गई हैं। जैसे एक कंप्यूटर है जो पहले पूरा रूम भर लेता था, आज एक छोटे से मोबाइल में सारी जानकारी इकट्ठी होती है। वैसे ही हमारा दिमाग जो है बहुत सारी बड़ी जानकारियों को बहुत छोटी सी जगह में रख लेता है। तो जब हम हमारे बिलीफ सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं, हम हमारे दिमाग को 100 MB का डाटा दे रहे हैं और हमें बदलना कितना डाटा है? 50 GB का। तो हम इतनी कोशिश करेंगे तो इतना आसानी से नहीं होने वाला है। तो हमें कोशिश को बढ़ाना होगा और कई तरीके से सोचना होगा, समझना होगा, फील करना होगा। अभी जो मैंने आपको बोला, ये आपको बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो डिफरेंस है दोनों चीज में, 100 MB में और 50 GB में, ये अंतर जो है अधिकतर लोग कवर कर लेते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं। एग्जाम के समय व्यक्ति अपनी एबिलिटी से 100 से 200 गुना चीजों को याद कर लेता है और अच्छे से लिख के भी आता है। वही एग्जाम जब नहीं चल रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन भी याद होना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से बिलीफ सिस्टम एक सामान्य व्यक्ति आसानी से बदल लेता है जब जरूरत होती है। यहाँ में हमारा जो बिलीफ सिस्टम है स्ट्रेस के लिए उसे बदलने की जरूरत है अगर वो गलत जा रहा है तो दो बाधाएं हमने देखी कि व्यक्ति को हमेशा सही लगता है कि उसका जो बिलीफ सिस्टम हमेशा सही है। दूसरा जो रहता है ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने जो सीखा है उसमें बहुत नॉलेज है और वो हमारे दिमाग में वो वाले विचार बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए हमें बदलने के लिए प्रयास को ज्यादा करने होते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हम सीखते हैं वो कई एंगल से सीखते हैं। मतलब हम हमारा जो दिमाग है प्रोसेस कर रहा है, वो सुन भी रहा है, देख भी रहा है, हम उसको बोल भी रहे हैं, हम उसको समझ भी रहे हैं। बोलने का सेंटर जो ब्रेन में होता है वो इधर होता है, सुनने का इधर होता है, देखने का इधर होता है और सोचने का इधर होता है और महसूस भी करते हैं हम उस चीज को। तो जो है हमारा जो डाटा रिसीविंग है किसी बिलीफ सिस्टम बनने के लिए कई सालों से तो हो ही रहा है, साथ साथ कई एंगल से हमारे ब्रेन के अंदर इकट्ठा हो रहा है। और जब हम बिलीफ सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं तो वो सिर्फ सोचने के लेवल से उसका सामना करते हैं। तो इसलिए हमारा बिलीफ सिस्टम को बदलने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। लेकिन जितना मैंने आपको कठिन बताया ऐसा सिर्फ हमें इसको बदलने के लिए समझने के लिए जरूरत है। इसको कई लोग बदल लेते हैं और वो भी बहुत आसानी से। बस ये है कि कब इसको बदलने की जरूरत है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। जैसे कुछ लोग अगर उनसे बोलो कि वॉकिंग करना है डेली कम से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर, तो उनके हाथ पैर भयंकर दर्द करने लगेंगे। लेकिन अगर आपकी आस्था है, कहीं मंदिर में जाना है, तो आपके ये दर्द पूरी तरह से चले जाते हैं। कई लोग जो है 10-10 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, चलो जिंदगी में आधा किलोमीटर एक लोग भी 1 किलोमीटर भी नहीं चले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा एक सामान्य व्यक्ति ने अपना बिलीफ सिस्टम को बदला। तो ध्यान रखिए हर व्यक्ति अपने बिलीफ सिस्टम को बदल सकता है जरूरत पड़ने पर। बस ये जानना जरूरत है कि वो बिलीफ सिस्टम सही है और या गलत है। बिलीफ सिस्टम को बदलने में दिक्कत इसलिए भी आती है क्योंकि बिलीफ सिस्टम के जो थॉट्स हैं और जो प्रोसेस हैं वो बहुत फास्ट होते हैं
और हमारा जो सोचने का तरीका होता है वो शब्दों में होता है। शब्दों से सोचने की जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है, और बाकी जो हम महसूस करते हैं और हम देख के जो तस्वीर बना के सोचते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप पुलिस सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तस्वीर के रूप में सोचना भी ज़रूरी है और उसको फ़ील करना या महसूस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हम फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं, तो मजबूती वाले थॉट्स आते हैं। अगर कोई इसका एक एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगा आपको, और अधिकतर लोगों के ज़िंदगी में ये बिलीफ सिस्टम टूटता भी है। कई लोगों को कई काम बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन जब उनकी गर्लफ्रेंड उनसे कुछ करने को बोलते हैं, तो वही काम उनको आसान लगने लगते हैं। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आ गए हैं हमारी बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो हम जो महसूस करते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, उनको उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है, बिलीफ सिस्टम को अगर बदलना है तो। क्योंकि हमारे जो बिलीफ सिस्टम बने हैं, उसमें इमोशंस भी हैं बचपन के, फीलिंग्स भी हैं, तो उनका सामना अगर करना है, तो आपको नए इमोशंस और नए फीलिंग्स को उनसे मुकाबला कराना होगा। तो ये 4 चीज़ें रहती हैं, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए। ध्यान रखिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपके पास हर जगह मटेरियल उपलब्ध है। आप जिस चीज़ में भी अगर आप करेंगे, अधिकतर जगह आपको बहुत अच्छे मटेरियल मिलेंगे, लेकिन आपको बिलीफ सिस्टम जो है, उसको बदलने का प्रयास करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ है रिपिटिशन, क्योंकि हमारे जो बिलीफ सिस्टम बने हैं, रोज बार-बार हमने उस पे काम किया है या फिर माहौल ने हमारे लिए काम किया है या लोगों ने हमारे उसको कमांड किया है, तो उसको सामना करने के लिए हमें जो चेंज करना है उसको, तो बिलीफ सिस्टम को बार-बार चेंज करने के लिए हमें रिपिटेटिव थॉट्स लाने पड़ते हैं। और अगर हम 10 से 15 दिन रिपीटेड थॉट्स लाते हैं, तो हमारे बिलीफ सिस्टम में बदलाव आना शुरू हो जाता है। किसी को कम समय में हो जाएगा ये, और किसी को थोड़ा-सा ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बिलीफ सिस्टम जो हैं, हमारे सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, और गलत हैं तो बिलीफ सिस्टम को बदलने की ज़रूरत होती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अभी जो है बहुत सारी बीमारियां बढ़ गई हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो बिलीफ सिस्टम है ये गलत है। पहले बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी, अब बीमारियां बहुत कम होती हैं, और पॉजिटिव पार्ट ये है कि पहले 80 से 90% बीमारियों का इलाज नहीं हुआ करता था, और अब 80 से 90% बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। तो ये जो बिलीफ सिस्टम है, मतलब सोचने का तरीका है, ये कई लोगों में अगर गलत है, लोग सोचते हैं कि अभी बहुत सारी बीमारी बढ़ रही हैं, सभी को बीमारियां हो रही हैं, तो ये स्ट्रेस क्रिएट करता है, व्यक्ति को दुखी बनाता है। लेकिन अगर सही फैक्ट, सही तर्क बारे में हम बात करें, तो ये है कि पहले के मुकाबले बीमारियां बहुत कम हुई हैं। कई बीमारियां तो पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स है और लेप्रोसी है, और मलेरिया बहुत कम हो गया है। नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो करती थी, अब बहुत कम बीमारियां हो करती हैं। बस अंतर ये है कि हमें सुनने को इसलिए आता है कि हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास नेटवर्क है, इसलिए हमें पता चलता है, और बीमारियों की खोज होती है। पहले बीमारियों के लिए कोई टेस्ट नहीं हुआ करते थे, इसलिए बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं हुआ करती थी, और इतना बीमारियों के बारे में पहले सोचा नहीं करते थे। तो ध्यान रखिए, कोई भी बिलीफ सिस्टम अगर गलत जा रहा है, तो उसको बदलने की जरूरत होती है। अभी सबसे पहले बिलीफ सिस्टम जो है, हमें स्ट्रेस के बारे में कंट्रोल करने के लिए हमें जानना चाहिए। स्ट्रेस के समय अगर कोई हमारा गलत बिलीफ सिस्टम चल रहा है, जैसे अगर हमें ऐसा लगे कि स्ट्रेस सिर्फ हमें महसूस हो रहा है, तो उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। अगर हमें ऐसे लगे कि स्ट्रेस के समय हम कमजोर महसूस हो रहे हैं, तो उसको बदलने की जरूरत है।
अगर स्ट्रेस के समय हमें ऐसा लगे कि हमें स्ट्रेस से बीमारियां हो जाएंगी, तो उसको भी बदलने की जरूरत है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सही है हमारा बिलीफ सिस्टम, तो उसको बदलने की जरूरत नहीं होती है। स्ट्रेस के समय अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमें काम कंप्लीशन यानी हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा थोड़े बहुत स्ट्रेस से, तो ये अच्छा होता है। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हाँ, स्ट्रेस हमारा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, ये आना जरूरी है काम खत्म करने के लिए, तो हमारा स्ट्रेस भी जो कम होने लगता है, उसकी इंटेंसिटी भी कम होने लगती है और उसका समय भी कम होने लगता है। और स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 7 जो मैंने तरीके बताए हैं पिछले वीडियो में, आप वो भी दे सकते हैं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में स्ट्रेस मैनेजमेंट के और टेक्निक से। थैंक यू वेरी मच।